माजी में ये कहा जाता था कि खुदकार ऐसे निज़ाम जो हैं वो आ जाएंगे जहाँ एक फ़ौजी जो है उसे गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिमोटली बैठ के आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन एरिया के करीब तरीन जाके आप वहाँ पे फायर कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, इसका डिज़ाइन, इसकी कंप्लीट वर्किंग जो है वो यहाँ पे ही। इसके सामने अगर आप देखें तो एक कैमरा माउंट है। इस कैमरा के थ्रू आपको ये लाइव फीड दे रहा होगा आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर, और वो RF के थ्रू आपको कम्युनिकेट भी करेगा। पब्लिक डिजिटल में खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ वलीद मुख्तार और इस वक्त हम इंडस AI वीक एग्जीबिशन में मौजूद हैं। माजी में ये कहा जाता था कि खुदकार ऐसे निज़ाम जो हैं वो आ जाएंगे कि जहाँ एक फ़ौजी जो है उसे गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ख़ुदकार निज़ाम जो है वो दुश्मन को डिटेक्ट भी करेगा और उसे एलिमिनेट भी करेगा। आज इसकी अमली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खुदकार निज़ाम जो है वो पाकिस्तान ने डेवलप कर लिए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीन गन्स हैं, जो टैंक्स हैं, उनके अंदर अब ये खुदकार निज़ाम कैसे काम करेगा हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ इस स्टॉल पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन गन्स हम देख रहे हैं खुदकार तरीके से ये काम करती हैं, इनका ज़रा इंट्रोडक्शन करवाइए। क्या क्या चीज़ है और कैसे काम करती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कैसे मौसर मुआवन साबित हो? सर, सबसे पहले मैं अगर आपको इसका बताऊं तो मैं आपको इसको बल्कि ऑपरेट करके दिखा देता हूं। अगर आप इसका क्लोजअप ले सकें तो आप ये देखेंगे तो हम इसको एक रिमोट के थ्रू जो है वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम इसको मूव कर सकते हैं, हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके जॉस को भी हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको उसकी बात करूं तो उसके साथ हम ये एक जॉयस्टिक है, हम इस जॉयस्टिक के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं इसके बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे वो फायर कंट्रोल होता है और वहाँ से वो फायर करेगा, ऑपरेट करेगा। तो ये बेसिकली मैकेनिज़्म है, हम जॉयस्टिक से थ्रू कर सकते हैं। ये हम तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम अप टू 2 या 3 किलोमीटर्स तक विद द रेंज इनहेंस एंटीना कैपेबिलिटी। यानी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार या जवान हैं वो खुद नहीं जा सकते, वो इस रिपोर्ट को या फिर उसको भेज के अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, बेसिकली हम वो जो स्टेशन है वो इस वजह से है कि आप रिमोटली बैठ के आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन एरिया के करीब तरीन जाके आप वहाँ पे फायर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो अपना स्टेशन है, जो आपकी ह्यूमन है, वो पीछे बैठे होंगे, वो एक्सपोज नहीं होंगे बेसिकली, और आपका रोबोट सिर्फ एक्सपोज होगा और फायर कर रहा होगा। और इसी तरह से ये जो दूसरी UGV है, इसका पर्पज़ भी बेसिकली ये है कि आपका जो ह्यूमन है वो माइन के साथ डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर रहा, बल्कि आपका एक रोबोट कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हो भी सही तो आपकी ह्यूमन लाइफ का लॉस जो है वो कम से कम हो या ना हो। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये सारे कुछ जो है ये हम खुद बनाते हैं या फिर इसमें किसी की मुआवनत शामिल है, इस बारे में बताइए। सर, ये बिल्कुल सारे का सारा इक्विपमेंट जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब इंडियनसली डेवलप्ड है। बिल्कुल इसमें से शायद कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि मोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बाहर से हम इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी ये तमाम इसका कॉन्सेप्ट, इसका डिज़ाइन, इसकी कंप्लीट वर्किंग जो है वो यहाँ पे ही। अच्छा, इसके अलावा फरमाइएगा, ये 2 मशीन गन्स, इनके फंक्शंस तो हमने देखे, यहाँ पे और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइएगा। इसको कैसे हम ये थ्रो बोट है गालिबन, इसको कैसे इस्तेमाल कर? ये सब बेसिकली एक थ्रो बॉट है। इसको पर्पज़ इसका बेसिकली ये है कि आप इसको जस्ट किसी भी जगह पे जहाँ पे कंपाउंड है, जहाँ पे लेट से कोई कब्ज़ा हो गया है, आपने जाके अंदर देखना है कि वहाँ पे अंदर कितने लोग मौजूद हैं, या आपने रेकी करनी है, रिकॉन्स करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस थ्रो बॉट को यूज़ करते हैं। इसके सामने अगर आप देखें तो एक कैमरा माउंट है। इस कैमरा के थ्रू आपको ये लाइव फीड दे रहा होगा आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर, और वो RF के थ्रू आपको कम्युनिकेट भी करेगा और साथ में आपको इसको ऑपरेट भी करेगा। आप इसको अंदर मूव करा सकते हैं कंपाउंड के अंदर, ये जिस भी डायरेक्शन के अंदर लैंड हो, चाहे इस डायरेक्शन में लैंड हो, चाहे इस डायरेक्शन के अंदर लैंड हो, इसकी बॉडी बिल्कुल डैमेज नहीं होगी और आप इसको वापस रिकवर कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा, इसकी फीड की अगर बात की जाए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये इंतहाई एक कम्पैक्ट चीज़ नज़र आ रही है, ये कितना दूर तक जो है वो फीड भेज सकता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं इसकी, उसके बारे में बताइए। इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी, ये हम इसे कहते हैं 150 मीटर्स लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट से मुराद ये है कि जहाँ तक हमारी नज़र देख सकती है। अगर वो किसी कंपाउंड के अंदर है तो वहाँ पे हमारी नज़र नहीं देख सकती, वहाँ पे हम 30 to 50 मीटर्स तक इसकी रेंज है, हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, फरमाइएगा, ये भी कोई एक गालिबन मशीन है, इसके बारे में बताइए, ये क्या है और ये किस तरह हेल्पफुल है?
अच्छा सर, ये बेसिकली एक एआई इंस्पेक्शन रोबोट है जो कि बैरल्स के लिए यूज़ होता है। आपने आर्टिलरी की गन बैरल्स देखी होंगी जो कि वहाँ पे यूज़ होती हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको उसके अंदर डाल देते हैं बैरल के अंदर, और ये हमें बताता है कि कहीं बैरल के अंदर कोई रस्टिंग तो नहीं है, कहीं की क्रैकिंग तो नहीं है, या कोई ऐसा डैमेज्ड एरिया तो नहीं है। क्योंकि जब अगर खुदा न खास्ता बैरल के अंदर कोई डैमेज एरिया हो तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि बैरल की प्रिसीजन और एक्यूरेसी कम हो जाती है। उसके अलावा बैरल के फटने का भी खदशा होता है। तो हम उसकी एआई इंस्पेक्शन जो है वो इस रोबोट के थ्रू करवाते हैं। जब हम, क्योंकि बैरल की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, आप उसको टॉर्च लाइट के थ्रू या किसी भी ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू आप उसको देख नहीं सकते अनटिल अनलेस के कोई पीस इंसर्ट किया जाए बैरल के अंदर और वो वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करे। तो हम खुद तो नहीं देख सकते विद द नेकेड आई, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस रोबोट हम उसको इंस्पेक्शन करते हैं एक बैरल की। अच्छा, बहुत शुक्रिया। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है ये डिफेंस के रेलिवेंट जितना भी साजो सामान है इसको आज एक नुमाइश में रखा गया है। कैसा यहाँ पे फीडबैक कैसा है? ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आए हैं, कंपनीज जो हैं वो कितना इंटरेस्ट ले रही हैं इनमें? अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर एंड पॉजिटिव फीडबैक है फ्रॉम आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पब्लिक की तरफ से भी कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। आपको पता है कि हम पहले इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं अपने रोबोटिक सॉल्यूशंस के ऊपर, या इवन हम आर्म फोर्सेस के जितने भी सॉल्यूशंस हम उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बाहर रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह की हमारी जो रोबोटिक्स या प्रोडक्ट्स हैं या एआई के प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज़ करें और उसके अंदर कोई भी बाहर का एलिमेंट ना हो, बल्कि लोकली डेवलप प्रोडक्ट्स के थ्रू हम ये काम करें। और बहुत पॉजिटिव फीडबैक है इस इवेंट का। आपका बेहद शुक्रिया जी। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है ये माजी में ज़ाहिर है बैरून दुनिया की तरफ अपने दफाई साजो सामान के लिए देखा करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम तर जो साजो सामान है वो न सिर्फ हम अपना ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में तैयार करते हैं, ख़ां वो तैयारों से लेकर छोटे रोबोट्स तक हो, बल्कि जो दीगर दुनिया के ममालिक हैं वो भी इस दफाई साजो सामान में इंटरेस्ट ले रहे हैं।